नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। प्रिय भक्तजनों, हमारे जगन्नाथ भगवान 15 दिन के लिए बीमार हो गए हैं और उसके बाद महान रथ यात्रा महोत्सव का उत्सव मनाया जाएगा। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जगन्नाथ भगवान की अनसुनी कहानियाँ। कहते हैं कि आषाढ़ मास में नित्य प्रति जगन्नाथ भगवान की कथाओं को सुनने से हमें जगन्नाथ भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कलयुग में जगन्नाथ भगवान को ही जागृत देव माना गया है। आज मैं आपको जो कहानियां सुनाऊंगी उन्हें बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक प्रसन्नचित्त मन से पूरा सुनिएगा, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में धन धान्य के अटूट भंडार भरेगी और जगन्नाथ भगवान की तो आपको कृपा प्राप्ति होगी। आपसे निवेदन है कि कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भगवान जगन्नाथ की जय जरूर लिखिए और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। प्रिय भक्तजनों, आखिर लक्ष्मी देवी ने जगन्नाथ भगवान को श्राप क्यों दिया? भगवान जगन्नाथ जी को स्वयं अपने हाथों से भोजन क्यों बनाना पड़ा? और भगवान जगन्नाथ जी ने बगीचे से कटहल क्यों चुराया? वही उन्होंने पनवाड़ी से पान भी चुराया। तो आप इन्हीं दिव्यमय दुर्लभ कथाओं का श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तजनों, हर साल आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां लगभग शुरू हो गई हैं और इस उत्सव में शामिल होने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होना, भगवान जगन्नाथ की कथाओं को सुनना बहुत ही फलदायी होता है। उड़ीसा में एक प्रथा है कि हर साल मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक गुरुवार के दिन यहाँ की महिलाएं लक्ष्मी माता की विशेष पूजा अर्चना करती हैं और स्वयं लक्ष्मी देवी भी इस दिन जगन्नाथ जी की आज्ञा से पूरी मंदिर को छोड़कर अपने भक्तों के घर पर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए जाती है। एक दिन इसी समय के दौरान लक्ष्मी देवी ने एक वृद्ध ब्राह्मणी का रूप लिया और अलग अलग घरों में जाने लगी। जाते हुए उन्होंने देखा कि प्रातःकाल का समय कब बीत गया, लेकिन फिर भी एक बड़े व्यापारी के घर में उसकी स्त्री अभी सो रही थी, इसलिए घर में सफाई नहीं हुई थी और ना कोई पूजा पाठ हुआ था। यह देखकर लक्ष्मी देवी उस घर की एक वृद्ध महिला के पास गई और उनसे कहा, अरे आज तो लक्ष्मी जी की विशेष पूजा का दिन है और आपके घर में अभी तक स्त्रियां सो रही हैं। यह बात अच्छी नहीं। आज तो आपको प्रातःकाल जल्दी नगर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करनी चाहिए थी। यह सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण स्त्री ने अहंकार पूर्वक कहा, अरे अरे, तुम कौन होती हो हमें सिखाने वाली? हमारे ऊपर तो पहले से ही लक्ष्मी देवी की बड़ी कृपा है, हमें कोई जरूरत नहीं ये पूजा पाठ करने की। चली जाओ यहाँ से और अपना उपदेश किसी गरीब को जाकर सुनाना जिसको इसकी जरूरत हो। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं सुबह सुबह। जब माता लक्ष्मी ने यह सुना तो वह वहाँ से चुपचाप चली गई और अपने साथ उस घर की सारी वैभव संपत्ति को भी लेकर चली गई। उस व्यापारी के घर से अन्न धन सभी चले गए। वह व्यापारी इतना दरिद्र हो गया कि उसके घर के सभी सदस्यों को भीख मांगकर जीवन यापन करना पड़ा। उसके बाद लक्ष्मी माता उसी गांव में पहुंची जहां चांडाल जाति के लोग रहते थे। वहां जाकर वे एक चांडाल स्त्री के घर में प्रवेश करती है तो उन्होंने देखा कि वे चांडाल स्त्री सुबह जल्दी उठ गई, पूरी घर की साफ सफाई की, लक्ष्मी माता की पूजा की तैयारियां की। यह देखकर लक्ष्मी माता तो बहुत ही खुश हुई। उन्होंने उसके घर में अपने ऐश्वर्य की वृद्धि की। अब इस प्रकार जब लक्ष्मी देवी अपने विभिन्न भक्तों के घर में जा रही थी, इसी समय बलराम जी और जगन्नाथ भगवान सुबह सुबह टहलने के लिए निकले और उन्होंने देखा कि लक्ष्मी देवी उस चांडालनी स्त्री के घर से बाहर आ रही थी। यह देखकर बड़े भैया बलराम जी को बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, देखो कान्हा, तुम्हारी पत्नी एक चांडाल के घर से आ रही है, क्या उसे पता नहीं यह लोग अशुद्ध होते हैं?
और किसी भी नियम का पालन नहीं करते, और फिर ये उनके घर में क्यों गई? अब हमारे मंदिर में प्रवेश करने योग्य नहीं रही, इसलिए अब तुम इन्हें अपनी पत्नी लक्ष्मी को त्याग देना होगा। प्रिय भक्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि चांडाल जाति का अर्थ जन्म से नहीं अपितु कर्म से होता है। अर्थात चांडाल कोई जन्म से नहीं होता। चांडाल तो वे लोग होते हैं जो लोग वैदिक धर्म का पालन नहीं करते, अवैध कार्य करते हैं, फिर वे चाहे उच्च जाति के कुल ब्राह्मण ही क्यों ना हो। यदि वे ऐसा कोई कार्य करते हैं तो वे चांडाल कहे जाएंगे। अब आप यह मत सोचिएगा कि बलराम जी निम्न जाति की उपेक्षा कर रहे थे। तो देखिए, अब जब भगवान जगन्नाथ ने अपने भाई की इस बात को सुना तो वे बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने अपने भैया बलराम जी को समझाने का बहुत ही प्रयास किया कि कहा, देखो भैया, लक्ष्मी देवी ने इसके लिए पहले ही मुझसे अनुमति ले ली थी। आज के दिन वह अपने भक्तों के घर जाएंगी और फिर उनकी पूजा तो कोई भी कर सकता है, फिर यह एक ब्राह्मण हो या चांडाल, उसमें भेदभाव कैसा। प्रिय भक्तों, बड़े भैया तो बड़े भैया निकले, उनके आदेश का पालन करना भगवान का कर्तव्य था। बस बलराम जी अपनी बात पर अड़े हुए थे। उन्होंने साफ साफ शब्दों में जगन्नाथ जी को अपना निर्णय सुना दिया। उन्होंने कहा कि तुम अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी को इस मंदिर से निकाल दो या फिर मैं ही चला जाता हूँ। इतना कहकर वे वहाँ से उठ गए। अब हमारे प्रभु जगन्नाथ जी तो फंस गए, एक तरफ बड़े भैया और एक तरफ आज्ञाकारी पत्नी। अब क्या करें? लक्ष्मी देवी को बुलाया गया और उनसे कहा, हे देवी, आप आज के दिन एक चांडाल के घर में गई थी, इसलिए बड़े भैया बलराम जी की आज्ञा है कि आप इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। यह सुनकर लक्ष्मी माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, लेकिन स्वामी, आप तो जानते हैं ना कि मैं आपकी अनुमति लेकर ही प्रत्येक वर्ष इसी समय के दौरान अपने भक्तों के घर जाती हूँ। इसमें मैंने क्या अपराध किया जो आप मुझे दंड दे रहे हैं? और फिर अगर कोई और ऐसी भूल हो गई होती तो हमारे विवाह के समय पर आपने ही मेरे पिताजी को वचन दिया था ना कि आप मेरे 10 अपराध क्षमा करेंगे। फिर अचानक मुझे मंदिर से बाहर निकालने की आप कैसे सोच सकते हैं? हे स्वामी, प्रिय भक्तों, माँ लक्ष्मी के इन प्रश्नों का उत्तर जगन्नाथ जी दे ना सके। वे मौन रहे और मौन का अर्थ था कि अपने बड़े भैया के आदेश के सामने वे लाचार थे। उन्हें इस प्रकार चुपचाप देखकर देवी लक्ष्मी का क्रोध आया और फिर उन्होंने जगन्नाथ जी को श्राप दे दिया। यह श्राप अत्यंत भयंकर था। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, अगले 12 वर्षों तक आपको पेट भरकर भोजन प्राप्त नहीं होगा। अंत में आपको मेरे हाथों से बने हुए भोजन को स्वीकार करने के बाद ही संतुष्टि मिलेगी। बस इतना कहकर लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ श्री मंदिर जी को छोड़कर चली गईं। फिर क्या था? वही हुआ जिसका जगन्नाथ जी को डर था। संपूर्ण जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ जगन्नाथ जी और बलराम जी अकेले रह गए। देवी लक्ष्मी के जाने से पूरा मंदिर सुनसान हो गया, सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया, सारी भंडार गृह खाली हो गए, सभी पुजारी और सेवक चले गए। अब श्री मंदिर में ना तो देवी लक्ष्मी थी, ना ही कोई भक्त। तो क्या भगवान जगन्नाथ जी और बलदेव जी भूखे रहेंगे या फिर कोई आएगा उन्हें भोजन देने के लिए? अब देखिए, अगले दिन सुबह बलदेव जी प्रातः काल भोजन की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन उनके लिए कोई भोजन लेकर नहीं आया। उन्होंने जगन्नाथ जी से पूछा, कन्हैया, कोई भोजन लेकर क्यों नहीं आया? तब जगन्नाथ जी ने कहा, लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ मंदिर छोड़कर चली गई। जब बलराम जी ने यह सुना तो उन्होंने सोचा, अच्छा चलो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अगर देवी लक्ष्मी ने भूल की है तो प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम स्वयं अपना भोजन पकाएंगे। यह सोचकर जगन्नाथ जी और बलराम जी ने रसोई घर में प्रवेश किया। वहां जाकर देखा तो पूरा भंडार गृह खाली पड़ा था, ना कोई सब्जी, न तरकारी, न कोई सामग्री। इतनी देर में दोनों भाइयों को अत्यंत भूख लग गई, तो उन्होंने सोचा, चलो किसी के घर में भिक्षा मांग लेते हैं। यह सोचकर उन्होंने ब्राह्मणों का वेश धारण किया और घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। उन्होंने ब्राह्मण का रूप
इसलिए धारण किया ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। आप देखिए, उनके पास से लक्ष्मी देवी तो चली गई थी, इसलिए उनके चेहरे भी मलिन हो गए। अगर कोई भी उन्हें देखता तो पहचान नहीं पाता। ऐसे में उन्हें भिक्षा कौन देता? ऐसे में देवी लक्ष्मी की आज्ञा से सूर्यदेव ने अपने धूप का प्रकोप बढ़ा दिया और परिणाम स्वरूप जगन्नाथ जी और बलराम जी को तपती हुई धूप में नंगे पैर चलना पड़ा। भूख और प्यास से परेशान होकर दूर एक तालाब देखा, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे तालाब का पानी सूख गया। अब हताश होकर वे पेड़ के पास गए। सोचा कुछ देर कोमल पत्ते ही खाकर पेट भर लेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पत्ते तोड़ने के लिए हाथ उठाया तो सारे पत्ते सूख गए और नीचे गिर गए। इस प्रकार पूरा दिन बीत गया। फिर इसके बाद वे एक मंदिर के पास पहुंचे जहां अभी अभी प्रसाद वितरण हो रहा था। उन्होंने कुछ लोगों से विनती की कि उन्हें प्रसाद खाने के लिए दिया जाए, लेकिन आप तो जानते हैं लक्ष्मी देवी का क्रोध कितना भयंकर होता है। अगर कोई भी इस चीज के लिए तैयार नहीं हो रहा था, ऐसे में एक वृद्ध स्त्री को उन पर दया आ गई। स्त्री ने करुणावश दोनों भाइयों को एक छोटे से पात्र में कुछ मुरमुरे दिए। इस प्रसाद को देखकर वे दोनों प्रसन्न हो गए, लेकिन अब क्या होने वाला था? जैसे उन्होंने प्रसाद के लिए हाथ उठाया, उस समय तेज हवा बहने लगी और सारा प्रसाद उड़कर बिखर गया। अब आप जरा कल्पना कीजिए भक्तों कि भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी की क्या स्थिति होगी। ये वही जगत के जगन्नाथ भगवान थे और उनके भाई बलराम जी, जिन्हें दिन में कई कई बार भोजन दिया जाता था, उनके हाथ कभी सूखने नहीं दिए जाते थे, जो एक समय में 56 भोग खाते। ऐसे हमारे प्रभु जगन्नाथ जी और बलदेव जी को आज एक सूखा पत्ता भी नहीं मिल रहा था। तो अब आप सोच सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या होगी। आखिरकार वे दोनों भाई थक कर एक और जा बैठे और एक आदमी से पूछने लगे, क्या आप हमें बता सकते हैं इस समय हमें भोजन कहाँ मिल सकता है? तो उस व्यक्ति ने कहा, अवश्य, देखिए ये चांडालों की बस्ती है। यहाँ एक बड़ी करुणा में स्त्री रहती है, वह पुण्यशीला है, दानी है, वह अवश्य आपको भोजन देगी। अब वहां चले जाइए। यह सुनकर जगन्नाथ जी और बलराम जी उसी गांव में उस स्त्री के घर पहुंच गए जहां महालक्ष्मी गई थी। स्त्री ने प्रेम पूर्वक उनका आदर सत्कार किया और उनसे कहा, अभी उनके लिए भोजन बनाकर लाती हूँ। लेकिन अब देखिए, यह तो हमारे प्रभु बलराम जी हैं, उनकी इच्छा नहीं थी कि उनके हाथ से बना भोजन खाएं, इसलिए उन्होंने कहा, अपना भोजन हम स्वयं पकाएंगे, इसलिए कृपया आप हमारे लिए भोजन तैयार करने की व्यवस्था कर दें। उस स्त्री ने स्वच्छ बर्तन लाए, नया चूल्हा बनाया, अनाज भर कर दिया, सारी व्यवस्था कर दी। बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा, कन्हैया कन्हैया तुम भोजन बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ। इतना कहकर वे स्नान करने चले गए। अब यहाँ अकेले पड़ गए हमारे जगन्नाथ जी, तो उन्होंने चूल्हा जलाने का प्रयास किया, लेकिन चूल्हा तो जल ही नहीं रहा था। तब बलराम जी नहा धोकर वापस आ गए, तो वो तो सोच रहे थे कि खाना तो बन गया होगा। ये सोचकर वे बड़े खुश थे, लेकिन जब वे पहुंचे तो देखा कि अभी तक तो आग भी नहीं जली है। जगन्नाथ जी ने कुछ नहीं बनाया, तो उन्होंने जगन्नाथ जी की अच्छी खासी डांट लगाई। उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो कन्हैया, तुमसे चूल्हा भी नहीं जलता, इतना समय हो गया, अभी तक तुम चूल्हे पर बर्तन भी नहीं चढ़ा पाए। हटो यहाँ से, मैं खुद ही भोजन पकाता हूँ, मुझे सारी सामग्री दो। बलराम जी खुद बैठ गए चूल्हे में आग जलाने के लिए, लेकिन आश्चर्य, जैसे जैसे आग जलाने का प्रयास करते उल्टा धुआं और अधिक उठने लगता। बहुत बार प्रयास करने के बाद चूल्हा नहीं जल पा रहा था, पूरा घर धुएं से भर गया। सभी लोग खांसने लगे। आखिरकार उन दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे। अब थक हार कर जगन्नाथ जी और बलदेव जी उस स्त्री के पास गए और कुछ खाने के लिए मांगा, तो वह स्त्री उन दोनों भाइयों के लिए भोजन लेकर आई। जैसे ही उन्होंने भोजन खाया तो उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि यह भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट था। उसका स्वाद भी कुछ जाना पहचाना लग रहा था, बिल्कुल वैसा जैसा माँ लक्ष्मी बनाया करती थी।
भोजन के अंत में एक विशेष मिष्ठान परोसा गया। जब उस मिष्ठान को बलराम जी ने खाया तो उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह वही विशेष मिठाई थी जो लक्ष्मी जी स्वयं उनके लिए बनाया करती थी। इसके विषय में किसी को जानकारी नहीं थी। उन्होंने सोचा, ये स्त्री इतनी स्वादिष्ट मिठाई कैसे बना लेती है। दोनों भाइयों को विश्वास हो गया, हो ना हो इस घर में लक्ष्मी जी अवश्य रहती हैं और यह भोजन भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। इस घर की स्त्री को कैसे पता चला कि भोजन के बाद जगन्नाथ जी और बलराम जी एक विशेष मिठाई लेते हैं। तो बस अब दोनों भाइयों को अपनी भूल का एहसास हो गया। बलदेव जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। बलदेव जी अब ठहरे बड़े भाई, इसलिए वे लक्ष्मी जी से सीधे बात नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा वे लक्ष्मी देवी के पास जाकर उनसे क्षमा मांगे और हाथ पकड़कर मंदिर में लेकर आए। उन्होंने जगन्नाथ जी के द्वारा लक्ष्मी देवी को संदेश भिजवाया कि आज के बाद देवी लक्ष्मी को जहाँ जाने की इच्छा हो जा सकती है। उन्हें कभी भी अपने भक्तों से मिलने के लिए रोका टोका नहीं जाएगा। बड़े भाई की आज्ञा पाकर प्रभु जगन्नाथ जी अपनी रूठी हुई पत्नी के पास गए और मनाने लगे। इस प्रकार मनाने पर देवी लक्ष्मी संतुष्ट हो गई और वापस श्री मंदिर में जाने के लिए तैयार हो गई। लक्ष्मी देवी ने जगन्नाथ जी को वचन दिया कि जगन्नाथ जी की महाप्रसाद के लिए कभी कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे ब्राह्मण हो चाहे चांडाल, दोनों समाज में एक रूप से भगवान का प्रसाद बांटा जाएगा। वे दोनों एक ही थाली में भोजन कर सकते हैं। तो बस यह था लक्ष्मी देवी के रूठने का परिणाम। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। अब आइए सुनते हैं कि भगवान जगन्नाथ ने भक्त प्रभुदास का पान क्यों चुराया। एक दिन मध्य रात्रि का समय था। श्री मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। सभी भक्त और पुजारी अपने घर वापस जा चुके थे। उस समय बलराम दास जी जगन्नाथ जी की महिमा का गुणगान करते हुए वहीं टहल रहे थे। अचानक बलराम दास जी ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। अचानक श्री द्वार के कपाट धीरे से खुले। उसमें से दो बालक बाहर निकले। उन्होंने पतली सी श्वेत चादर लपेट रखी थी। उनके केश बहुत सुंदर और चमकदार थे। कंधे पर उन्होंने जनेऊ पहना हुआ था। वे दोनों बाहर निकले और मंदिर के पास स्थित एक कुटिया में चले गए। थोड़ी देर में वे कुटिया से निकलकर वापस श्री द्वार के अंदर चले गए। बलराम दास जी ने ध्यान से देखा तो वे दोनों बालक पान चबा रहे थे। उनके होठ लाल थे। बलराम दास जी ने सोचा, आखिर यह दोनों बालक कौन हैं? इसी जिज्ञासावश उसी स्थान पर कुछ दिनों के लिए खड़े रहे और नित्य कर्म होते देखते रहे। यह दृश्य वे प्रतिदिन देख रहे थे। तो वह एक दिन उसी कुटिया में जाते हैं जहां जाकर बलराम दास को पता चला कि वह वास्तव में प्रभुदास का घर था। प्रभुदास एक सामान्य व्यक्ति था जो कि पान बेचता। जगन्नाथ भगवान जी के परम भक्त थे। अकेले ही रहते थे और पान बेचकर प्रतिदिन उतनी धनराशि इकट्ठा कर लेते जिससे उनका जीवन यापन हो सके। बाकी का समय जगन्नाथ मंदिर में ही बिताते। कई बार जगन्नाथ जी को देखकर प्रभुदास भाव विभोर होकर रोने लगते। प्रभुदास दिन में देखते थे कि भगवान जगन्नाथ को 8 बार विभिन्न प्रकार के पंचभोग लगाए जाते हैं और फिर सोचते, भगवान आपको भोग अर्पित करने के बाद पान और सुपारी भी अर्पित की जाए जिससे आपका भोजन संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ आपके मंदिर में अभी तक पान सुपारी अर्पित करने की कोई प्रथा नहीं। अभी तक कोई प्रथा प्रचलित नहीं। फिर मैं तो एक तुच्छ सेवक हूँ और मेरे भीतर कोई योग्यता नहीं जिससे मैं इस प्रथा का प्रारंभ कर सकूं। लेकिन मेरे भीतर ये बड़ी इच्छा है कि किसी दिन मैं आपको पान सुपारी अर्पित कर सकूं। बस यह सोचकर प्रभुदास प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को पान अर्पित करने लगे। अब एक दिन बलराम दास और प्रभुदास एक दूसरे मंदिर में मिल गए। तब बलराम दास ने प्रभुदास से कहा, प्रभुदास मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि मध्य रात्रि में 2 बालक मंदिर से निकलकर आपके घर में आते हैं और फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकल जाते हैं, मंदिर वापस में आ जाते हैं। वे आपके घर से पान खाकर जाते हैं।
तो क्या वे लोग आपको पान की कीमत देते हैं? तब प्रभुदास ने कहा, नहीं, मुझे कोई पान का पैसा नहीं मिलता। दोनों बालक प्रतिदिन मेरे पास आते हैं, मुझसे पान लेकर जाते हैं। जब तक मैं उन दोनों को देखता रहता हूँ तो मैं उनसे इतना आकर्षित हो गया हूँ कि बस उन्हें देखकर ही मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। तो इसीलिए मैं उनसे पान की कीमत नहीं मांगता, और जब तक मैं उनसे पान की कीमत मांगूं, वे दोनों मेरी कुटिया से बाहर चले जाते हैं। अब आप ही बताइए, इसमें उनका क्या दोष? प्रभुदास का उत्तर सुनकर बलराम दास कहने लगे, अरे प्रभुदास, आप बड़े ही भोले हैं। आपको याद रखना चाहिए कि आपके व्यापार कर रहे हैं। आप ऐसे कैसे बिना किसी से मूल्य लिए पान दे सकते हैं? अगर ऐसा चलता रहा तो आपका घर कैसे चलेगा? आज से आप एक काम करना, जब भी वे दोनों बालक आपके पास आए तो आप पान की कीमत मांगना। यदि पान की कीमत ना दे सके तो दोनों को बंधक के रूप में अपनी अपनी चादर आपके पास छोड़कर चले जाएं। ऐसा बोलना, तभी उन दोनों का पता चलेगा कि बिना मूल्य के कुछ भी नहीं मिलता। अब भोले भाले प्रभुदास को यह सुझाव बहुत पसंद आया। अब उसी दिन मध्य रात्रि में दोनों बालक प्रभुदास की कुटिया में आते हैं, और इस बार प्रभुदास बिल्कुल तैयार थे। प्रभुदास ने दोनों बालकों को पान दिया और कहने लगे, देखो बालक, आप प्रतिदिन मुझसे पान लेकर जाते हो, लेकिन कीमत मुझे आज तक नहीं दी। लेकिन मैं आज आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। आज आपको पान की कीमत देनी होगी। यह सुनकर दोनों बालक आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने प्रभु से कहा, हम लोग आज कुछ नहीं लेकर आए। हम तो प्रतिदिन तुमसे पान लेकर जाते थे। आज तक तुमने कोई कीमत नहीं मांगी। फिर हमें क्या पता था कि आज तुम हमसे कीमत मांगोगे, इसलिए हमें क्षमा कर दो। कल हम जब आएंगे तो जितना पान हमने तुमसे लिया है पूरी कीमत चुका देंगे। इस बार प्रभुदास बिल्कुल निपुण व्यापारी की तरह बात कर रहे थे। अतः प्रभुदास ने कहा, बिल्कुल नहीं। तुम दोनों को क्या मैं मूर्ख दिख रहा हूँ? ऐसे कैसे मैं तुम दोनों पर विश्वास कर लूं? कल तुम दोनों आओगे या नहीं? तुम दोनों बड़े युवा और चंचल स्वभाव के हो। क्या पता तुम दोनों कल यहाँ आना बंद कर दो। इसलिए तुम मुझे पान की कीमत आज ही दो, तब तक मैं आप दोनों को नहीं जाने दूंगा। दोनों बालकों ने कहा, प्रभुदास, समझने की कोशिश करो, हमारे पास कुछ भी नहीं, हम पर विश्वास करो। कल हम तुम्हारी कीमत चुका देंगे। बिल्कुल नहीं, आप पैसा नहीं दे सकते तो बंधक के रूप में अपनी दोनों श्वेत चादर हमारे पास छोड़कर जाइए। जब कल तुम दोनों धन लेकर आओगे तो उसके बाद अपनी श्वेत चादर वापस ले जाना। मैं इसका क्या करूँगा? दोनों बालक एक दूसरे का मुंह देखकर हंसने लगे। उन दोनों ने प्रभुदास के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और चादर को बंधक के रूप में छोड़ दिया। वापस मंदिर में चले गए। अब अगले दिन श्री मंदिर के कपाट खोले गए तो देखा कि भगवान जगन्नाथ और बलदेव जी के सिर पर रखी सफेद चादर गायब थी। सभी लोग सोचने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि चोर मंदिर में आया होता तो कीमती आभूषण छोड़कर सिर्फ चादर ही क्यों लेकर जाता? यह काम किसी चोर का नहीं हो सकता। फिर ये चादर कहाँ चली गई? यह बात सीधे राजा प्रताप रुद्र के पास पहुंची। वे भी हैरान हो गए। उन्होंने इसके लिए सेवक को जिम्मेदार ठहराया। राजा ने सभी सेवकों को दंडित करने का आदेश दिया। इस प्रकार राजा ने सभी सेवकों को बंदी बनाने का आदेश दिया। अब भगवान जगन्नाथ को यह बात कैसे पसंद आ सकती थी कि उनके निर्दोष सेवक दंडित किए जाएं। फिर जगन्नाथ जी की प्रेरणा से बलराम दास राजा के पास गए। उन्होंने राजा को सारा वृत्तांत सुनाया जो अभी अभी घटित हुआ था। उन्होंने कहा, भगवान जगन्नाथ अब पान खाना चाहते हैं, अतः आप 5 पानों का 5 भोगों में व्यवस्था कीजिए। राजा रुद्र प्रताप यह बातें सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा रुद्र प्रताप प्रभुदास से मिलने उनकी कुटिया में गए। जब प्रभुदास को पता चला कि स्वयं बलराम जी और भगवान जगन्नाथ जी उनके पास पान लेने आते थे तो वे भाव वेश में भाव विभोर हो गए, और इतने विभोर हो गए कि दोनों चादरों को लेकर आए और उन्होंने बंधक के रूप में जो रखी हुई थी। राजा रुद्र प्रताप उन चादरों को देखकर पहचान गए। उसी दिन से राजा रुद्र प्रताप ने घोषणा करवा दी कि भगवान जगन्नाथ को भोजन के साथ प्रतिदिन पान भी अर्पित किया जाएगा। तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ को
पान अर्पित किया जाता है। तो प्रेम से बोलिए भक्त प्रभुदास की जय। प्रिय भक्तों, अब आप उस कथा को सुनिए जिसमें भगवान जगन्नाथ जी ने राजा की बाग से कटहल चुराया था। आखिर उन्होंने कटहल क्यों चुराया? जगन्नाथपुरी में वास करने वाले संत माधव दास जी भगवान जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे। संत माधव दास जी नित्य शाम को सागर किनारे भ्रमण करने जाते। माधव दास जी भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा रूप का भाव रखते। प्रभु नित्य शाम को माधव दास जी के पास बैठकर खूब बातें किया करते। एक दिन प्रभु आए। माधव दास ने देखा प्रभु बहुत उदास हैं। माधव दास ने पूछा, प्रभु आप उदास क्यों हैं? प्रभु ने कहा, माधव दास बहुत दिन हो गए चोरी नहीं करी। माधव दास ने कहा, अरे अभी भी ये आदत छोड़ो, बचपन की बात तो और थी। प्रभु बोले, हाँ यह तो ठीक है, पर जिसकी जो आदत पड़ती है वह वही रहेगी। माधव दास जी ने प्रभु को बहुत समझाया पर प्रभु नहीं माने। माधव दास जी ने कहा, अगर इतनी ही बेचैनी हो रही है तो चोरी कर लो प्रभु। प्रभु बोले, कर तो लेते पर सखा नहीं है। वृंदावन में तो बहुत सखा थे, यहाँ कोई नहीं, एक तुम ही हो माधव दास, तुम ही चलो। माधव दास जी ने कहा। प्रभु बोले, चोरी करने? माधव दास जी बोले, अरे प्रभु हमें चोरी नहीं करना आता, हमने जीवन भर भजन किया है। प्रभु बोले, मन बनाओ, चोरी करना हम सिखा देंगे। चोरी में थोड़ी फुर्ती रखनी चाहिए। प्रभु ने जैसे तैसे माधव दास को चोरी के लिए तैयार किया। माधव दास ने कहा, प्रभु चलो चलते हैं चोरी करने, लेकिन जाना कहाँ है? प्रभु ने कहा, जगन्नाथपुरी के राजा के बगीचे में बड़े सुंदर कटहल के फल लगते हैं, पर क्या घर पर वे भेजते ही नहीं। माधव दास जी बोले, चोरी करने की क्या जरूरत है? राजा साहब हमारे शिष्य हैं, हम कल जाकर उनसे कहेंगे, वे आपके लिए कटहल लेते आएंगे। भगवान बोले, नहीं, चोरी करने का आनंद अलग है। पांच जगन्नाथ और माधव दास जी चोरी करने के लिए राजा के बगीचे में चले गए। प्रभु ने माधव दास जी से कहा, धीरे धीरे बोलना। माधव दास जी को चोरी का अभ्यास नहीं था। जैसे दोनों ने कटहल के बगीचे में पहुंचे, प्रभु ने माधव दास जी से कहा, कटहल के पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, तुम ऊपर से कटहल गिराना, नीचे से हम ले लेंगे। अब माधव दास जी जोर से बोले, कन्हैया इस पेड़ पर चढ़े या उस पेड़ पर? इतने में बगीचे का माली आ गया। उसने सुना और कहने लगा, बताता हूँ किस पेड़ पर चढ़ना है, अभी आता हूँ, रुको जरा। भगवान ने कहा, मैंने कहा था ना धीरे धीरे बोलना, जोर से नहीं बोलना। माधव दास बोले, अच्छा प्रभु ठीक है। बगीचे का माली आया। तब तक माधव दास और प्रभु जी एक पेड़ के पीछे छुप गए। माली पुनः सो गया। प्रभु ने माधव दास जी से कहा, इस पेड़ पर चढ़ो और धीरे बोलना। माधव दास जी पेड़ के ऊपर चढ़ गए। भगवान ने कहा, ऊपर ऊपर से कटहल तोड़कर गिराना, नीचे से हम पकड़ लेंगे। माधव दास जी ने जोर से बोला, प्रभु यह वाला की वह वाला। यह आवाज सुनकर बगीचे का माली पुनः जागा और डंडा लेकर आया। इतने में भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माधव दास जी पेड़ से नीचे उतरने लगे। माली ने उन्हें पकड़ लिया और अंधेरे में दो डंडे लगा दिए। रात भर बांध कर रखा और कहा, सुबह राजा के पास ले जाएंगे। अब माधव दास जी इधर उधर देखने लगे। माली ने पूछा, क्या देख रहे हो? माधव दास जी ने कहा, कुछ नहीं। मन ही मन माधव दास जी ने सोचा, वे कहाँ हैं जो हमें इधर लाए थे? सुबह हुई। माली माधव दास जी को राजा के पास ले जाने लगे तो रास्ते में राजा मिल गया। राजा ने देखा, हमारे गुरु को माली बांधकर क्यों ला रहा है? राजा ने क्रोध में माली को मारने के लिए पहुंचे। माधव दास जी ने कहा, इन्हें कुछ मत कहो, हम अब जैसे बंधने के काम करेंगे तो बंधेंगे ही। राजा बोले, आपने ऐसा क्या काम कर दिया? माधव दास जी बोले, चोरी। राजा बोले, आपने चोरी क्यों की? माधव दास जी बोले, कुछ संग में पड़कर सब कुछ करना पड़ता है। राजा बोले, किसका कुछ संग? माधव दास जी बोले, हम आपके घर में बताएंगे। राजा माधव दास जी को
अपने महल में ले गए और सारा वृतांत जानकर राजा के नयन सजल हो गए, हृदय रोमांचित हो गया और तुरंत ही राजा ने पूरा का पूरा बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम पर कर दिया। शाम को पुनः जब माधव दास जी सागर किनारे पहुंचे, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने माधव दास जी से पूछा, और संत जी कैसी रात कटी? माधव दास जी बोले, हम तो पिटे, रात भर बंधे, आप तो अंतर ध्यान हो गए, लेकिन एक भी कटहल ना ला पाए। हमें देखिए, हम तो पूरा का पूरा बगीचा लेकर आ गए, वो भी आपके नाम पर। तो प्रिय भक्तों, आज भी यह बगीचा श्री जगन्नाथ जी का नाम पर है। तो प्रेम से बोलिए श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। प्रिय भक्तजनों, आप क्या जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी का गज भेष में अभिषेक श्रृंगार क्यों किया जाता है? इसके पीछे भगवान गणेश जी के प्रिय भक्त की एक बड़ी ही अद्भुत कथा है जो जगन्नाथ जी से संबंधित है। तो आइए उसको सुनते हैं। आप कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। एक छोटे से गांव में गणपति भट्ट नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वह वेदों और प्राणों के अच्छे ज्ञाता थे। गणपति भट्ट को लगता था कि ब्रह्मा भगवान का स्वरूप गणेश जी के जैसा ही है और उनके दर्शन मात्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो वे गणेश जी भगवान के परम भक्त थे। एक बार गणपति भट्ट ब्रह्म पुराण पढ़ रहे थे। उसमें लिखा था कि नीलगिरी में भगवान जगन्नाथ पर ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए हैं। व्यक्ति को उनके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उनके दर्शन करने वालों को कभी भी यमराज के सामने नहीं आना पड़ता। तो गणपति भट्ट ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी की यात्रा पर चल पड़े। मार्ग में भीख मांगकर जो कुछ भी प्राप्त होता उससे वे अपने पेट की भूख शांत कर लेते। अगर किसी दिन भोजन नहीं मिलता तो पत्ते खाकर जल पीकर भूख मिटा लेते। लंबी यात्रा करते करते गणपति भट्ट जगन्नाथपुरी में प्रवेश कर अथर नाला पहुंच गए। अथर नाला के विषय में मान्यता है कि जो भी स्थान को पार करके पुरी धाम पहुंचा है उसे कभी भी यमराज दंड नहीं देते। तो गणपति भट्ट वहां पर रुक गए और स्नान करने के बाद कुछ समय के लिए परब्रह्म का ध्यान करने के लिए वहां बैठ गए। तो उन्होंने देखा कि कुछ श्रद्धालु जगन्नाथ मंदिर की ओर आ रहे हैं। सभी बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। उनके हाथों में जगन्नाथ जी का प्रसाद था। तो गणपति भट्ट ने उन भक्तों से पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? तो वे श्रद्धालु कहने लगे, हम जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद आज 5 दिनों के बाद वापस घर लौट रहे हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन करके हम बहुत प्रसन्न हैं। तो गणपति भट्ट ने हैरान होकर पूछा, क्या वहाँ आपको परब्रह्म के दर्शन हुए? तो श्रद्धालु कहने लगे, हाँ, हम लोगों ने वहाँ परब्रह्म के दुर्लभ दर्शन किए। तो उनकी बात सुनकर गणपति भट्ट ने फिर पूछा, क्या आपने वहाँ परब्रह्म के दर्शन ही किए? तो सभी ने प्रसन्नचित होकर बताया, हाँ, हम सभी ने वहाँ परब्रह्म के दर्शन ही किए। तो गणपति भट्ट विचार करने लगे कि ये कैसे हो सकता है। अगर इन भक्तों ने परब्रह्म के दर्शन किए हैं तो यह लोग अपने घर की ओर वापस क्यों लौट रहे हैं? इनको तो परब्रह्म में लीन हो जाना चाहिए था। फिर उन्होंने पुराण में दोबारा पढ़ा। उसमें लिखा था कि जो भी परब्रह्म के दर्शन करता है उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। फिर तो वह लोग दर्शन करने के बाद अपने घर कैसे लौट सकते हैं? अब गणपति भट्ट का मन मस्तिष्क उस समय भ्रमित हो रहा था। उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या सही है और क्या गलत है। एक पल के लिए उसने मन में विचार किया, मेरा तो इतनी दूर आना व्यर्थ हो गया, आत्महत्या करके अपना शरीर त्याग देता हूँ। फिर उन्हें पुनः ध्यान आया कि पुराणों में लिखा है आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। उधर पुरी में बैठे भगवान जगन्नाथ समझ गए कि यह तो भ्रमित हो गया है। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और गणपति भट्ट के पास जा पहुंचे। वहां जाकर कहने लगे, आप इतने विचलित क्यों लग रहे हैं? तो गणपति भट्ट ने उनकी ओर देखकर पहले तो उन्हें बड़े ही आदर पूर्वक प्रणाम किया और फिर कहा, मैंने पुराणों में पढ़ा है कि नीलगिरी में परब्रह्म के दर्शन होते हैं, मोक्ष को प्राप्त होता है, लेकिन मुझे तो यहाँ आकर पता चला कि यहाँ कोई परब्रह्म है ही नहीं। ब्राह्मण पूछने लगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है? गणपति भट्ट कहने लगे, मैंने पढ़ा है कि जो भी व्यक्ति परब्रह्म के दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। लेकिन मैंने तो भक्तों को उनके दर्शन के बाद अपने घर की ओर जाते देखा। अगर वास्तव में यहाँ कोई परब्रह्म होता
तो वे लोग अपने घर कैसे जा सकते थे? उन्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? ब्राह्मण के वेश में आए जगन्नाथ जी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जगन्नाथ को कल्पतरु के नाम से जाना जाता है, अर्थात वे सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसलिए जो भक्त दर्शन के बाद घर लौटने की इच्छा से आता है, वे घर लौट जाता है। जिनकी जैसी कामना होती है, भगवान उन्हें वैसी ही मनोकामना पूरी करते हैं। जगन्नाथ जी के धाम में जो भक्त जैसी इच्छा लेकर आता है, उसी के अनुसार फल मिलता है। इसलिए मत सोचो कि यह पर ब्रह्म के दर्शन नहीं होंगे। तो ब्राह्मण की बात सुनकर गणपति भट्ट का मन बदल गया और वह जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी धाम की ओर चल पड़े। जिस दिन गणपति भट्ट जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंचे, उस दिन संयोग से स्नान पूर्णिमा थी। उस दिन जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा माता को स्नान मंडप में जाकर स्नान करवाया जा रहा था। हजारों की संख्या में भक्त अपने देवता के दर्शन के लिए वहां आए हुए थे। गणपति भट्ट ने भी वहां जगन्नाथ जी के दर्शन किए। गणपति भट्ट का दृढ़ विश्वास गणेश जी पर था। उनका विश्वास था कि पर ब्रह्म का चेहरा गणेश जी जैसा है। जब उनको जगन्नाथ जी का चेहरा गणेश जी जैसा दिखाई नहीं दिया, तो उनको बिना प्रणाम किए निराश होकर लौट आए। अपने भक्तों निराश होकर जगन्नाथ भगवान कैसे जाने देते? तो जगन्नाथ भगवान ने उसी रात राजा के एक सेवक को सपने में दर्शन दिए। जगन्नाथ जी भगवान कहने लगे, मेरा भक्त इतनी दूर से दर्शन करने आया, लेकिन मेरा चेहरा गणेश जी जैसा नहीं था। वह निराश होकर जा रहा है, इसलिए तुम तुरंत जाओ और उसे वापस बुला कर लाओ। उसे बोलो कि वापस आकर गणेश जी के मुख के दर्शन करे। तो ये सुनकर राजा का सेवक तुरंत उठा और गणपति भट्ट को ढूंढने के लिए चल पड़ा। गणपति भट्ट बहुत ही उदास होकर जा रहा था। उसके पास पहुंचकर वह कहने लगा, आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। जगन्नाथ भगवान आपको स्वयं दर्शन देना चाहते हैं। अतः आप मेरे साथ पुनः मंदिर चलें, जहां आपको परब्रह्म के दर्शन होंगे, जहां भगवान परब्रह्म के रूप में सभी को दर्शन देते हैं। और आप वहां से वापस लौट रहे थे, ऐसे कैसे हो सकता है? चलो आप मेरे साथ, भगवान के दर्शन करने के बाद चले जाना। गणपति भट्ट कहने लगा, वह परब्रह्म कहाँ है? उनका चेहरा गणेश जी जैसा नहीं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि परब्रह्म का चेहरा गणेश जी के मुख जैसा है। मुझे तो उनके चेहरे पर कोई सूंड दिखाई नहीं दी। फिर तुम मुझे वापस लौटने के लिए क्यों कह रहे हो? तो वह कहने लगा कि आप एक बार दोबारा तो चलिए, आपको इस बार परब्रह्म के स्वरूप में गणेश जी का चेहरा दिखाई देगा। इस तरह राजा के सेवक के बार बार अनुरोध करने पर गणपति भट्ट पुनः मंदिर में गए। इस बार उन्हें भगवान जगन्नाथ पर एक बड़ी सूंड और सुंदर दंत के दर्शन हुए, जिसे देखकर गणपति भट्ट प्रसन्न हो उनकी स्तुति करने लगे। गणपति भट्ट परब्रह्म के ध्यान में लीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी आत्मा प्रभु में विलीन हो गई। वह उपस्थित भक्त इस बात के प्रत्यक्षदर्शी बने रहे। कहा जाता है कि उसके बाद से ही पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी का हाथी वेश या गजानन वेश बनाया जाता है। तो यह थी गणेश भगवान के परम भक्त की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश गजानन की जय।